Good evening. नमस्कार। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? हेलो सर। Good evening. गुड इवनिंग सर। सर। आवाज आ पा रही गुड है? इवनिंग सर। सर आज क्या होगा? एज करेंगे। प्लीज नमस्कार। नमस्कार। एज करें भाई। आज एक दिन का छोटा सा टॉपिक है और हर पेपर में इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके सर। एक से दो क्वेश्चन इसके रहते हैं। मुझे लगा कि कम से कम छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वे तो जरूर करा दिए जाए। इसके बाद फिर डीआई ले लेंगे, है ना? हाँ जी सर। तो ये दोनों टॉपिक हो जाएंगे तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन का हमारा काम हो जाएगा। सर आज पेपर भी भेज देना ना, कोई एक वो तो हो जाएगा डिस्कस ज्योग्राफी वाला। ठीक है, वो मैं एक पेपर भी देखूंगा, अगर वो भेज पाया तो मैं भेज भी दूंगा आज। सर ये DID क्या है? डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके। चलिए शुरू करें अपन क्लास। आज तो मुझे लगा था क्लास ही ना हो पाएगी, इतनी मुश्किल से लैपटॉप का चार्जर ही नहीं मिलके दे रहा था। नमस्कार सर। नमस्कार रविंद्र। सर छुट्टी मत करो बस अब। नहीं, छुट्टी कहाँ करी, ढूंढा उसे, एक जगह रह गया था, लेके आया वहां से फिर। नमस्ते सर। टॉपिक है सर। एज करेंगे भाई, एज, आयु। बस ठीक है सर। परसेंटेज कर रहे थे। मुझे लगा कि भाई एक दिन का टॉपिक है ये छोटा सा, और इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं आपके हर पेपर में। गुड इवनिंग सर। और रीजनिंग में भी आ रहे हैं, मैथ में तो आ रहे हैं, रीजनिंग में भी आ हाँ, रहे तो मैंने इसीलिए कह दिया 1 से 2 क्वेश्चन है, चाहे किसी में पूछ लेता है वो, तो इसे कंप्लीट कर लेते हैं आज। सर आज ही खत्म करा देना ये वाला टॉपिक। नहीं, आज ही हाँ सर, खत्म हो जाएगा ये। एक ही दिन का रखो बस। हाँ ये खत्म ही हो जाएगा आज। चलिए शुरू करें अपन लोग। एक मिनट, किताब सर। किताब का तुम्हें क्या करना है जब मैं बैठा हूँ यहाँ पे? नहीं लिखना है ना सर। ये मेरी समझ में नहीं आता सर, बाद और पहले। ए और बी की आयु का अनुपात 3:5 है। सबसे बेसिक क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु क्या? बोलोगे नहीं जब तक कुछ पूछना ना हो। और 1 से 2 क्वेश्चन बच्चों जरूर आएगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आज उसके लिए अच्छा है। 1 से 2 क्वेश्चन तो कम से कम उसका पक्का हो ही जाए इसमें, है ना? चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। ए और बी की आज आयु का अनुपात क्या है? 3:5। और जबकि आज से 10 वर्ष बाद, देखो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:7। तो वो ये पूछ रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। दोनों की क्या पूछी है उसने? वर्तमान आयु। मैंने रेशो नहीं पूछा था, मैंने आयु पूछी थी। ठीक है, एकदम ठीक है, दोनों का आंसर ठीक है। मानसी कृष्णा,
बाकी जिसे नहीं आ रहा है वो समझो एक बार, जिसने करना है वो 1 मिनट का समय लीजिए, कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। सर 1 मिनट रुक जाओ, कर रहा हूँ। करो करो। श्रेया 36 और 60, भगवान गलत हो गया ये तो तुम्हारा, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पाप है ये तो, पाप। 15-25 ये ठीक है। आज तो मेरी आवाज एकदम भारी हो गई, गला चुप रहा है। 15-25 आया सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं बच्चों, देखें सभी के साथ। देखो, इसे करने के 2 तरीके हैं बच्चों, दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। एक शॉर्टकट है, एक बेसिक मेथड। तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई ये ए और बी था, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:5। बाद का मतलब क्या होता है? आज से 2 साल बाद मिलेंगे तो इसका मतलब क्या है? भविष्य। भविष्य में इनके आयु का अनुपात कितना कह रहा है कि हो जाएगा? 5:7। यहां से आप क्या समझते हो? अगर मैं ए की आयु लेना चाहूं, ए की वर्तमान आयु में क्या ले सकता हूं? 3x। और बी की वर्तमान आयु क्या होगी बच्चों यहां से? 5x। यहां तक कि किसी को कोई तकलीफ बताओ? आदेश 15-25 बहुत बढ़िया, सभी का ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं कितने वर्षों बाद की बात कर रहा है? 10 साल बाद। ये बताओ ए 10 साल बाद कितने का हो जाएगा आज से? 30 का। नहीं, ये होएगा ना सर 10 वर्ष बाद। 3x + 10। 10 वर्ष जुड़ जाएंगे उसकी आयु में। ऐड होएंगे, हाँ 10-13। 13 क्यों हो जाएगा? ये एक्स के साथ में जुड़ नहीं सकते आपस में। बात समझ में आई? 13 मत कर देना, 13 कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं पे। क्योंकि वो एक्स के साथ है और वो नंबर है। 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा बच्चों? पहले मुझे यहां तक तो बताओ, किसी को कोई कंफ्यूजन हुआ है तो पूछो पहले। बिल्कुल एकदम बेसिक कर रहे हैं। एग्जाम में ऐसा करोगे तो जब तुम छोटे बच्चे थे पूरे नंबर मिलते, अब ऐसा करोगे तो गलत है। चलिए, अब वो क्या कह रहा है, लेकिन 10 वर्ष बाद जो इनका रेशो है, यानी कि 3x + 10 बटे 5x + 10, वो कितने के बराबर है? 5/7 के। ये बताओ ये लाइन किसे किसे नहीं समझ में आई? सभी को समझ में आई ये लाइन? ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? ये वाला समझ में नहीं आया, ये लाइन जो करी। उन दोनों का रेशो कह रहा है ना, देख कि भविष्य में 10 साल बाद रेशो कितना हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा। ये देख, वो क्या कहना चाह रहा है? 3x + 10 अब बताइए समझ में आई लाइन? आगे से वो कह रहा है ना कि 5-7 हो जाएगा, तो रेशो का मतलब क्या होता है बच्चों? बटे में लिख सकते हैं। बताओ आप समझ में आई वैशाली लाइन ये? यस सर, आगे। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 या 21, 70, 5×5 25, 50, 21 को उधर ले जाओ, 50 को इधर ले आओ। चार एक्स बराबर कितना आ गया? 20। एक्स बराबर कितना आ गया? बताओ, एक्स की वैल्यू 5 आ गई सभी की। अब अगर एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो मैं यहां पर रख दूं अगर, तो ये कितना बन जाएगा? 3 × 5 15। ऊपर देखो, ऊपर कोने पर, और यहां पर रख दूं तो 5 × 5 25। बताओ 15-25 किसे किसे बिल्कुल समझ में नहीं आया? प्रिंस सर, हाँ जी, ये यहाँ से एक बार जो 21x + 70x 70 बराबर 25x + 50, इसके बाद सर ये जो आपने 70x वाले अलग कर दिए, एक्स वाले अलग कर दिए, नंबर अलग कर दिए। नंबर अलग कर दिए सर, ये चिन्ह ये यहाँ पे समझाओ सर, ये प्लस माइनस वाला ये जो करा है। भाई इस भाग से उधर जाते समय चिन्ह बदल जाते हैं।
जैसे भाग अगर वाला मान लो होगा इस तो गुना तरीके हो से, जाएगा। मान लो कभी ऐसे लिखा हो क्वेश्चन, तो देखिए x है प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का। ये 30 किसका है, प्लस का है, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस। अगर इक्वेशन ऐसे लिखी होती, देखिए भी प्लस का है, ये इधर तो आके किसका होगा, माइनस का। लेकिन ये 20 माइनस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। क्लियर है? जी सर। चल, और बच्चों बताओ इसमें किसका दिक्कत है? यहाँ पर ये पूरा पेज भर गया, पेपर में इतना भरोगे तो फिर पेपर नंबर कैसे लोगे? सर हाँ जी। तबीयत खराब है क्या आपकी? हाँ यार, गला खराब। आइसक्रीम खा ली होगी बारिश में कल। अरे भाई गर्मी इतनी हो रही, मैंने तो कहीं गया भी नहीं, मैं तो घर में बैठा। घर में कौन ला के खिला रहा है आइसक्रीम? सर गुणा हम वर्तमान वाले में करेंगे ना या भविष्य वाले में? किसका, जिसका पूछा उसमें तो करोगे ना। उसने देखो किसका पूछा था, दोनों वर्तमान आयु। वर्तमान पूछी है। सर हाँ। रेशियो के डिफरेंस से भी तो कर सकते हैं। हाँ अभी वो कर रहा हूँ शॉर्टकट से, ये तो बस बेसिक समझाया कि क्वेश्चन में हो क्या रहा था एक्चुअली। नमस्ते सर। नमस्ते सर ये सर। यहीं से करवाया ना? हाँ जी। 5 के बाद क्या आएगा दक्ष, आवाज से बोलो भाई, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 5 के बाद क्या आएगा मतलब, देखो भाई x की वैल्यू 5 आ गई, यहां तक का ठीक है। अब ये जो 5 आ गई तो तुम्हारे हिसाब से a की वर्तमान आयु कितनी थी, देखो ऊपर, मैं पेन बदल लेता हूँ चाहे। 3 थी ना सर, 3 थी, यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पर x की वैल्यू, क्या भाई सबको आ रही स्क्रीन तो, 5 गुना 5 कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 25। अभी बताओ समझ में आया कि नहीं आया, इस 5 के बाद क्या हुआ? चलो तो बढ़ते हैं आगे। अब इसे करते हैं भाई शॉर्टकट से, इतना बड़ा करेंगे तो बस इसी में रह जाएंगे। ठीक है, इसे हटा देता हूँ ये फालतू। देखो बच्चों, अब इसका शॉर्टकट से देखते हैं कि कैसे करना होता है। ये ए था, ये बी था। ये माइक बंद कीजिए अपना, जब एक बार क्वेश्चन बोल पूछ लेते हो तो माइक भी बंद कर लिया करो। कहने के बाद भी नहीं कर रहे हो। संदीप तुम्हारा ही खुला है माइक। चलो 5:7। अब देखो शॉर्टकट क्या कहता है, मैं बता देता हूँ। क्या बच्चा स्क्रीन नहीं आ रही किसी को भी? आ रही है सर। हमारे का तो आ रही है सर। देखो रेशोस का डिफरेंस, रेशो का डिफरेंस बोथ साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस एक ही कंडीशन है, रेशो का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, बोथ साइड सेम होना चाहिए। कैसे? यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है बच्चों, 2 का। 2 का। यहाँ पर कितने का अंतर है, सेम 2 का सर। लेकिन इस भविष्य से वर्तमान में आने के लिए कितने वर्षों का अंतर था, 10 ईयर का। 10। तो बस 2 ईयर्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10। एक रेशो कितने का हो जाएगा, 5। अब एक रेशो 5 है तो वर्तमान पूछिए तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया, 15। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। खत्म। तो प्रिंस सर पर ये तो तभी वैलिड होगा ना, तब इन दोनों का डिफरेंस सेम आ हाँ तो मैंने पहले लिख दिया ना, ये अभी करना भी सीख लेंगे फिर इसे। अच्छा सेम बनाना एक भी बार सीख। दोबारा से बता दो, ये कैसे 5 से कैसे मल्टीप्लाई? भाई ये जिसके यहाँ पर कुत्ते हैं वो माइक बतना बंद करेगा, अब वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकेगा। देखो अगर आप साइलेंट जगह पे बैठ के क्लास नहीं कर सकते तो फिर आप कमेंट के थ्रू ही बात कीजिए, ठीक है? फिर ऐसा मान के चलिए कि क्लास यूट्यूब पर चल रही है। देखो जिसके यहाँ पर आवाज है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिसके यहाँ पर आवाज है, देखो ए और बी था, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 3:5। ठीक है, 10 साल बीत गए, भविष्य में पहुंचे तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 5:7। ये जो शॉर्टकट है ये जब अप्लाई करेंगे, जब रेशियो का डिफरेंस क्या होगा, बोथ साइड सेम होगा। हम देख लेते हैं एक बार रेशियो का डिफरेंस।
इस वाले में रेशो का डिफरेंस कितना है बच्चों? 2। इस वाले में रेशो का डिफरेंस कितना है? 2। तो हमारे हिसाब से एज कितनी बढ़ी? 2 रेशो बढ़ी। वो पहले 3 का था, 5 का हो गया, 5 का था, 7 का हो गया। लेकिन वो क्वेश्चन में कितने वर्ष बता रहा है बच्चों? ध्यान से पढ़ो, कितने वर्ष बता रहा है? 10 वर्ष। तो इसका मतलब ये 2 रेशो बढ़ने के लिए कितनी वैल्यू बढ़ानी पड़ी? 10। तो 2 रेशो बराबर 10 के। एक रेशो कितने का आ गया? 5 का। एक रेशो कितने का आ गया? 5 का। अब अगर एक रेशो 5 का है तो 3 कितने के होंगे? 15 के। और 5 कितने के होंगे? 25 के। नहीं जा। हाँ संदीप बोलो। फिर तो चाहे वो कोई भविष्य की पूछे तो किसी हाँ, की भी पूछ ले सर फिर तो। किसी की भी पूछ लो। चलो और बताइए बच्चों, किसी को? भाई ज्यादा तो क्लास नहीं ले पाऊंगा आज, इसीलिए लेट भी शुरू करी, थोड़ी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ज्यादा। अभी से नहीं सर टॉपिक कोई, को कंप्लीट करेंगे बस, है ना? ठीक है सर कोई। मैंने कहा बच्चों का पेपर आ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे ही। चलिए बड़े आगे बढ़े, एक और ऐसी क्वेश्चन करें। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पहले वो पूछो। अभी आपके मन में आएगा बुलबुला कि सर अगर डिफरेंस ना सेम होगा तो कैसे करेंगे? अभी उसे भी शांत करेंगे। पहले तो हम वही सीख लेते हैं जब डिफरेंस सेम है। चलिए करते हैं आगे। एक ऐसी करते हैं, मैं डेटा चेंज कर लेता हूँ। वैक्सीनेशन लगवाइए क्या सर? वैक्सीनेशन लगवाई तो हो गया आपको भी। नहीं भाई, बिना वैक्सीनेशन के ऐसा हो रहा, सोच। वैक्सीनेशन लगवा लूंगा तो क्या होगा मेरा? चलो इसे करो। सभी बच्चे कीजिए इसे अपनी कॉपी में। अब आप जिस मेथड से भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। लॉन्ग से करना चाहें तो शायद मुझे लगता नहीं है कि कोई लॉन्ग मेथड से करना चाहेगा ऐसे ऐसे। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन आंसर मुझे सभी की चाहिए, चैट में आंसर चाहिए। अगर मैं इस क्लास के बाद जिंदा बचा, मेरा गला बचा, तो फिर शाम की क्लास भी करेंगे, रात की क्लास। और अगर मेरा सर गला जी मर ऐसी गया, बात क्यों कर रहे अरे हो आप? गले की बात कर रहा हूँ मैं भाई, गला बचा तो रात की भी क्लास करेंगे। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर उसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं। पेपर तो मैं आपको भेजूंगा ही ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे। ओ माय गॉड, 300 साल का आदमी। अब क्या करवाओगी मानसी? बिल्कुल ही 300 750 कहां से पूछा दिया? 20 50 देखते किस किसने आंसर दिया बच्चों। अच्छा लग रहा है इतने सारे आंसर देखते कि एटलीस्ट आपको ये टॉपिक समझ में आए। दक्ष साहब का आंसर नहीं आया। और किसका नहीं आया? रश्मि, ज्योति, आ गया, ठीक है। सबका आया, चलिए ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब अगर आप आंसर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं दोगे तो आपको शायद अच्छा लगता होगा। चलिए करें क्वेश्चन, करूं मैं? करूं अभी से? भाई देखो, ए और बी था। वर्तमान में क्या रेशो है इनका बच्चों? 2 और 5। भविष्य में कितना हो जाता है? 8 और, सॉरी 5 और 8। देखना बच्चों क्या इनका डिफरेंस सेम है? मैं पेन चेंज कर लेता हूं। सबसे पहला आपका स्टेप ही क्या रहेगा बच्चों? एक सेकंड। हाँ, अब देखते हैं डिफरेंस कितना है बच्चों। यहाँ पर 3 रेशो का, यहाँ पर भी कितने का रेशो है? 3 रेशो। लेकिन यहाँ पर कितने वर्षों का अंतर है बच्चों? 30 साल। अब इतना समझ में आया? 3 रेशो बराबर कितने के रखेंगे? 30 साल के। तो एक रेशो कितने साल का हो जाएगा? 10 साल का। एक रेशो अगर 10 साल का है तो 2 रेशो कितने के हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 20 का। नहीं बोलोगे नहीं भाई? अपना माइक बंद करें प्लीज।
चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है टिम्सी। ये किसने आंसर, दक्ष आंसर नहीं दिया इसका तुमने कोई भी? आदेश तुम्हारा, आशा कोई आंसर नहीं दिया? आईफोन नो आंसर। पेपर में जरूर आएगा भाई ये क्वेश्चन, इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो टॉपिक और कुछ और कराने वाला था। चलो करते हैं एक और। ठीक है अगला करते हैं, तुम कर रहे थे करो, अगला करो अब, एक और करते हैं ऐसे। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दो बच्चों, अगर इतना स्टेप समझ में आ गया आप लोगों को। अगर किसी को नहीं आया हो तो बोलो। बताइए आंसर इसका क्या होगा बच्चों। अरे बस आज एक गलती हो गई, इसी वजह से मेरा मन खराब हो गया, मन खराब हो गया तो गला भी खराब हो गया। एक क्लास थी वहां पर स्मेल आ रही थी, मैंने क्लास ले ली, अब बस उसके बाद मेरा गला खराब ही हो गया। 105 और 150, भगवान कितने साल का कराओगे इसको? 15 7 105, ठीक है बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। कई बार हम ये आंसर देते समय डर जाते हैं कि इतना बड़ा आंसर कैसे आ जाएगा। आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है। मानसी 75 120 गलत है, तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा मानसी, गलत कर दिया था। अब ठीक है, ये भगवान ये क्या है, दोनों आंसर दिए थे क्या तुमने? दोनों आंसर नहीं दिया करो बच्चों, पता नहीं चलता मुझे। 105 और 150 है बच्चों। हाँ आदेश बोलो। मानसी बोलो। सर आप डाटा बीच बीच में बदलते रहते हो इसलिए गड़बड़ हो जाती नहीं, है। पहले मैंने बदल दिया था, देखो पेन से बदला है और सारे का सारा। इस बार तो ये भी नहीं सर कह आपने सकते कि 3:8 नहीं लिखा था। 3:8 से बनेगा ही नहीं। सर पहले आपने 3 लिखा था। अच्छा चलो ठीक है, तुमने उसके हिसाब से दे दिया था, कोई बात नहीं, लेकिन उसके हिसाब से भी दे दिया था तो तुमने इस वाले में क्यों वैल्यू पुट कर दी थी 5:8 में? सर अब ठीक आ रहा है। हाँ अभी ठीक है। ओ माय गॉड शिवू, 150 और 300 साल गलत है भाई। चलिए देखते हैं बच्चों। आदेश कुछ पूछ रहे थे क्या? हैंड रेज है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोल ही नहीं रहे। मैं एक्चुअली इसलिए कह रहा था कि मैंने पहले भी आंसर दिया, अब भी नहीं मैंने तुम्हारा देख लिया था मैंने आंसर। चलिए बच्चों, ए और बी था, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना था क्वेश्चन में? 7:10। ये वर्तमान है। अब हम भूतकाल की तरफ जा रहे हैं, पास्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लिखा क्या है क्वेश्चन में था 30 साल पहले, कितना 5 8। यहाँ पर 30 साल का फर्क है बच्चों, यहाँ पर कितने साल का फर्क है? 2 रेशो का। यहाँ पर कितने का फर्क है? 2 रेशो का। तो 2 रेशो इज इक्वल टू कितने ले लेंगे हम? 30। 1 रेशो हम कितना ले लेंगे? 15। अब उसने 150 ले लिया,
लेकिन उसने पूछी कौन सी है, वर्तमान वाली की कौन से वाली, वर्तमान आई पूछी है, वर्तमान वाली तो ये है। तो इसमें हम 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, और इसमें हम 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। ये आंसर आएगा। बताइए, ये किसी किसी नहीं समझ में आया? जिसे नहीं समझ में आया वो पूछ सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगर ये सभी को समझ में आ गया तो। हाँ आईफोन बोलो। हेलो हाँ जी बताइए। सर, अगर हम जैसे आपने ये किया है कि वर्तमान को नीचे और पास्ट वाली एज को ऊपर कर दिया, अगर हाँ हम जी, ये मतलब मैंने वर्तमान वाली ऊपर कर दी और पास्ट वाली नीचे, अगर ऐसे कोई भी बात करते नहीं। हैं तो गलत हाँ तो बिल नहीं होगा ना, ना ये? ना ना, बस तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी वर्तमान की है कौन सी पास्ट की। हाँ, उसके सामने मेंशन करके। बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये तो ठीक स्टैंडर्ड है चलता सर। है तो मैं ऐसे ही करता हूँ बस। ओके ओके सर। 10 वर्ष पहले कुछ और बोल रहा था करना, बदल दिया मैंने भी क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पे चल रहे हैं। बताइए दोनों की वर्तमान आयु क्या? जिसे आता है वो चैट में बताओ। दस साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था, जबकि 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:8 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भैया आप इसे टेक चैप्टर को आप रीजनिंग में मान लो चाहे मैथ्स में मान लो, 1 से 2 क्वेश्चन तो पेपर में पूछ ही रहा है इसकी। देखते हैं, 14, 16, 20, 25 सब अलग अलग आ गए। वैशाली 14, 16 गलत है, चलो हटो, ये खत्म। आगे देखते हैं, 20, 25। भाई 2, 3, 5, 5, 25, 25, 10, 15। हाँ ये ठीक है अभी। नहीं 21, 24 गलत हो जाएगा आशा। संदीप 21, 24 ही गलत हो जाएगा। देखते हैं और बच्चों ने क्या क्या दिया, फिर इसीलिए आंसर। चलिए करें, इसे करें एक बार, मैं करूंगा अब। पहले कितना था? 2, 3 था, फिर कितना हो गया? 7, 8 हो गया। एक बार बच्चे बताओ, ये वर्तमान है, यहां से यहां तक के कितने थे? 10। यहां से यहां तक के कितने थे? 15। लेकिन यहां से यहां तक के कितने साल हो जाएंगे टोटल? 25। मुझे ये बताओ, ये 25 समझ में किसे नहीं आया? भाई वर्तमान से 10 साल पहले और भविष्य में 15 साल, लेकिन पास्ट से फ्यूचर तक का जो टोटल टाइम का काउंट होएगा वो कितना होगा? 25। यहाँ पर रेशो का डिफरेंस कितना है? 5।
पेन बदल लेते हैं। यहाँ से 5 रेशो, यहाँ से 5 रेशो। अब 5 रेशो की वैल्यू तो तुमने निकाल ली कितनी, 25। इसका मतलब 1 रेशो कितने का आ गया तुम्हारा, 5 का। अब पहले ये बताओ, ये किसे किसे नहीं समझ में आया, 1 रेशो की वैल्यू किसे किसकी गलत आ गई? सभी की ठीक आई है? आंसर गलत आ रहे हैं क्यों? करेंगे तो आंसर तो बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ तक के क्लियर करेंगे भाई। हाँ आईफोन बोलो। नहीं, मैंने माइक ओपन कर दिए हैं। हाँ वैशाली बोलो। ये समझ में नहीं आ रहा सर, पास्ट से वर्तमान तक वाला जो सीन था। देखो, आज से 10 साल पहले की बात हो रही थी, तो 10 साल तो यहाँ पर है, और आज से 15 साल बाद की बात हो रही थी, तो 15 साल यहाँ पर है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा फिर इसी हिसाब से? ये 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ बताओ, नहीं समझ में आया तो बोलो। हाँ रश्मि, मैं माइक ऑन कर देता हूँ सभी के, सबके माइक ओपन है। रश्मि बोलो, क्या बात थी? सर अगर हम फ्यूचर को भी ऐड करेंगे तो सर ये वर्तमान कैसे माना जाएगा? इन दोनों का मिड पॉइंट नहीं होगा वर्तमान? नहीं, मिड पॉइंट नहीं होगा वर्तमान। वर्तमान तो मिड पॉइंट ऐसा नहीं होता, वर्तमान तो एक रेफरेंस पॉइंट है बस। आज से 10 साल पहले और आज से 15 साल बाद, तो 5 से उस टाइम से लेके फ्यूचर के टाइम तक कितने हो जाएंगे? 25 साल। सर अगर 15 अगर जोड़ेंगे तो वो वर्तमान की आयु में कैसे काउंट हो अभी वो जाएगा? बता रहा हूँ कि वर्तमान की निकालेंगे कैसे, वो तो अभी आगे सीखेंगे। आप ये बताओ, ये 25 समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? जी सर जी, वो तो है। 1 रेशो की वैल्यू 5 समझ में आ गई। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 5 रखूंगा तो ये कितना आएगा? 10। और मैं यहाँ पर 5 रखूंगा तो ये कितना आएगा? 15। ये 10 और 15 आए क्या? एक ही 10 साल पहले आयु कितनी थी बच्चों? 10 वर्ष। 10। आज कितनी हो जाएगी बताओ? 10 में 10 ऐड हो जाएंगे भाई। अगर मैं कहता हूँ कि 4 साल पहले आप 25 साल के थे, तो आज आप कितने साल के माने जाओगे? 29 के। ऐसे ही बी की देखते हैं। बी की 10 साल पहले आयु कितनी थी? 15 साल थी। आज भी कितने का हो जाएगा इस हिसाब से? 25। अब बताओ, समझ में आया रश्मि? और बाकी स्टूडेंट को 20 और 25 कैसे आया? हाँ बताओ। सर इसमें हम फ्यूचर की निकाल के भी तो माइनस कर सकते हैं फ्यूचर की 15। निकाल के माइनस कर लो 15, बिल्कुल ठीक है वो भी। ठीक है। बताइए बच्चों, सर कहाँ? हाँ जी। सर ये जो 5 हमारा आया था इन दोनों का रेशियो का, ये जो आया था हमारा, तो सर मैंने तो डायरेक्ट 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 निकाला था सर। इसका 35 40 ये निकाल लिया तुमने 35 40 ही, लेकिन आई कब की बाबू? 15 साल ये बाद की। सर भविष्य की पूछी थी ना उसने। नहीं लिखी, देखो ध्यान से पढ़ो। सर वर्तमान आयु पूछी ना, अच्छा वर्तमान आयु अभी की। अब वर्तमान क्या होता है? अभी होता है। तो जो वर्तमान आयु जो सर। तो सुनो मेरी बात, हमारे पास जो रेशो दे रखे हैं वो दे रखे हैं पास्ट के फ्यूचर के। जी तो सर। तुम अगर फ्यूचर में रखोगे तो तुम्हें पीछे की तरफ आना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर तुम पास्ट में रखोगे तो आगे की तरफ चलना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तुम अगर तो सर तुमने जब यहाँ हम, पर तुमने अगर 7 में रख दिया है, तो 7 गुना 5 35 आ गया तुम्हारा। जी लेकिन ये सर। 15 साल बाद आई है, हाँ तो आज कितने का रहा होगा? मैं कहता हूँ आज से 10 साल बाद तुम 35 के हो जाओगे, आज कितने के होगे फिर? 25 के सर। माइनस करके देखा ना तुमने भी? जी सर। तो ये यानी कि आज कितने का है? ये 20 का। ऐसे ही अगर तुमने 8 में 5 की गुणा करी तो ये 40 आया। लेकिन ये जी कब सर। आया? 15 वर्ष बाद। ये ए था, ये बी था। आज कितने का रहा होगा ये फिर? 25 का। क्लियर है? और ये वाला सर। क्या भाई? ठीक है सर। चलिए बच्चों और बताओ। एक बार सर पीछे की शीट दिखाते ना वो, ये वाली से पीछे नहीं सर इससे पहले। बताओ क्या नहीं आया इसमें? फ्यूचर वाले में -5 ही तो होंगे दोनों में से, 35 और 40 से। क्यों करोगे -5 -5? फिर 15 5 साल साल का कम फर्क करो। है जब। नहीं, 15 साल का फर्क है ना भाई। तो हमने पहले मिड की निकाल ली।
मिड की कहाँ निकाल लोगे? तो मिड की निकाल ही नहीं सकते। ये 10 और 15 जो पास्ट रखे थे पहले। तुम या तो फ्यूचर की निकालोगे या पास्ट की निकालोगे। अगर फ्यूचर की निकाली है तो देखो पीछे की तरफ आना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर पास्ट की निकाली है तो तुम्हें आगे की तरफ चलना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, हम अगर 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40 करते तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ता हमें? 15। तो हाँ जी, और सर हम पास्ट के निकाल कर फिर उसमें 5 ऐड करते सर। क्यों 5 ऐड 10। करते? कितना लिखा है 5 दूनी सामने? 10। लिखा है देखो, इनके बीच में तो पास्ट में तो 10 साल का फर्क है ना भाई, तो 10 ऐड करोगे 10 साल पहले। ठीक है सर। कॉमन है, कॉमन सी चीज सोचनी है, ज्यादा लॉजिक नहीं है इसमें कुछ भी। भाई आज से 2 साल पहले तुम इतने के थे, आज से 4 साल बाद इतने के, ऐसे सोचना है बस। और बताओ बच्चों कहाँ पे कंफ्यूजन है? माइक बंद करें अपना प्लीज। चलिए करिए एक और ऐसे क्वेश्चन। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे नहीं आया हो तो वो पूछो। आप पूछोगे नहीं तो फिर मैं सिखाऊंगा कैसे। चलिए अब अगर कोई चाहता ही नहीं है कि भी सीखे तो फिर मैं तो जबरदस्ती। एक मिनट रुको बच्चों, यहाँ पर इससे नहीं बनी बात। ठीक, चलिए कीजिए। मैंने डेटा चेंज किया है, उसे देखो रेड पेन से कर दिया है। आज ध्यान से सर पढ़ना और करना। एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये से भी पीछे, नहीं, ये वाली। ये हमने फ्यूचर की तरफ से किया है। तो क्वेश्चन चेंज किया तो दिखा। अभी दिखा रहा हूँ। हो गया ये नोट? करें आगे। देखो भाई बच्चों ये रहा। भाई आंसर आपके मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। बाकी तो टेंशन ही नहीं है अब। और ले दे के 15 दिन की बात बची है कई स्टूडेंट के लिए तो, और भी पहले की। श्रेया 65 95, मानसी, रविंदर, भाई गुड। मुझे पास्ट की नहीं चाहिए भाई साहब, बहन जी, मुझे प्रेजेंट की चाहिए। तो कृपया आप मुझे यहाँ पे पास्ट और फ्यूचर ना लिख के दें, मुझे तो आप आंसर लिख के दें कि जो आप वहां पर आंसर टिक करेंगे। 25 55, 45 75, 65 95। इसके अलावा भी कुछ और आ रहा है तो बताओ, चेक करते हैं। आ रहा है सर, 1 मिनट। हाँ भेजो भेजो, नहीं ऐसे प्लीज बोला मत करो ना, आप अपना आंसर लिख के भेज दो बस। ओके 65 95, चेक करेंगे, अभी करेंगे। बाद में ये मत कहना सर डेटा चेंज कर दिया, सर डेटा देख लेना बच्चों। कौन कहता है मैथ समझने की चीज है? बताओ, मैं तो अभी तक जो एक्सपीरियंस आ रहा है, मैथ मुझे तो रटने वाला ही लग रहा है कि ये क्वेश्चन आए तो ऐसे ऐसे करना है, ये क्वेश्चन आए तो ऐसे ऐसे करना है। लगता नहीं तुम्हें कभी कभी? आधी चीजें आधे से ज्यादा तो रटना ही पड़ता है इसमें। सर हम्म। बहुत कोशिश करिए समझने की, मगर आ नहीं रहा। वही ढाकते 3 पात लग रहे हैं मैथ में तो। अच्छा कोई बात नहीं, सर 3 50 नंबर आ नंबर जाए, है सर। 50 10 नंबर आ जाए, जितने नंबर आ जाए उतना लो, आगे बढ़ो। टेंशन क्यों लेती है ज्यादा? मैं देखो जितने मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, जितनी तुम कर सकते हो तुम भी करो।
डीएसएस भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि तुमसे ना हो, सब अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। पास्ट में कितना था? 3-5। आंसर तो करते हो पेपर में, तो फिर कहते हो कि आता नहीं है, लेकिन समझ में सर नहीं आता। हाँ बस अभी देखो कर दिए और करती भी हूँ हमेशा रोज, मगर जो जो पहले का, जैसे अब 1 महीने पहले का उठाऊंगे ना तो बिल्कुल साफ मिलेगा। तो उसका तो एक ही तरीका है ना, रिवीजन करने बैठा करो संडे टू संडे, उसका और कोई तरीका नहीं है जी। आप, मैं तुमसे फिजिकल के सवाल पूछूंगा, तुम एकदम बता दोगी अपने? क्यों बता दोगी? बार बार उन्हें पढ़ने लग रही हो कई सालों से, है ना? अभी टीजीटी का पेपर उठाया ना सर आज, मैथ्स बिल्कुल साफ मिला मुझे, 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए मुझसे, और अब 2-3 टीजीटी बहुत का है, सारे कर रही हूँ, वो टीजीटी में बहुत है, सारे कर रही हूँ मैं बहुत है। फिलहाल। कई बच्चों से पूछोगे वे 2-3 भी नहीं करते हैं, देखते भी नहीं है, तो तुम तो अच्छी कर रही हो। चलो करें आगे बच्चों। यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर डिफरेंस बताओ कितने का लोगे टोटल मिला के? 30 का सर। बहुत बढ़िया, चलो इतनी समझ में आ गई आपके। रेशो में कितने का फर्क आ गया? 2 का। 2 का 15 आ बस गया सर। बस बस बस। एक रेशो कितने का ले लोगे यहाँ से? 15 का। अब अगर मैं ले लेता हूँ, इसमें रख लेता हूँ, आप नीचे वाले में भी रख सकते हो, मैं ऊपर वाले में मुझे आसान लगता है तो मैं ऊपर रख लेता हूँ। 45। और ये कितना आएगा यहाँ से बच्चों? 75। इसका मतलब एक ही आयु कितने साल पहले, 20 साल पहले कितनी थी? 45। आज ये कितने का होगा फिर? 50, 55, वो 60 का। सब कुछ बोल दिया, आंसर नहीं बोला लेकिन सही। सर मेरा तो 60 आया, आपने 65 कैसे कर सर दिया? मैंने आंसर दिया था, मेरा बीच में नेट चला गया था। ठीक है, ये देखो यही आंसर था क्या? जी सर। बहुत 65 बढ़िया। और 95। आज ये कितने का होगा? अब इसके अलावा जिसका जो भी आया सब गलत, सर सब एक मोह चीज माया है बताओ, बाकी। अब एक चीज बताओ एक बार। आप कह रहे हो नीचे से भी कर सकता है, नीचे का मैंने अगर 15 का गैप आता है तो कोई 15 बात नहीं, 15 अभी नीचे से भी आया करके सर। दिखा, नीचे से भी करके दिखा देता हूँ मैं। एक मिनट सुनो तो सही सर। अब मैं कर तो दूं उससे पहले, फिर तुझे क्या पता समझ में आ जाए जो तू पूछना चाह रहा है। रुक जा, मुझे कर तो लेने दो, मैं करूं। करो। फ्यूचर से देखो बच्चों, 5 रेशो में 5 कितने की मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 75। कितने साल बाद बाबू? 10 साल बाद। अच्छा 10 घटाना है। आज कितने का होगा? एक भाई ये माइक बंद करो, तुमने एक बार पूछ लिया अपना, बंद करो फिर माइक। 10 साल बाद बी कितने का होगा? यहाँ से दिखता है सर, 7 का। 15 7 105। आज बी कितने का होगा इस हिसाब से? अब जिसे जिसे नहीं समझ में आया है वो पूछो बच्चों। तुम्हारा सर क्लियर हो गया संदीप? सर एक चीज बता दो, जो दोनों का डिफरेंस होगा उसमें से घटाना है। दोनों का डिफरेंस होगा? मतलब कि वर्तमान और भविष्य के बीच में 10 वर्ष का उसका फर्क आ रहा था। कहाँ भाई रुको ना, तुम्हें वर्तमान की पूछी है, तुम्हें वर्तमान तक आना है, हाँ तो तुम्हें तो फ्यूचर से 10 वर्तमान साल में पहले आज आना पड़ेगा। भविष्य। हाँ बस यही गड़बड़ होती, मैंने 15 घटा दिया। तो ठीक तुम है। गलती कर रहे हो, 15 का तो कोई मतलब ही नहीं। सर मेरा मैंने भी इन दो यहाँ गलत हो रहा था। इन दोनों का डिफरेंस 15 आ रहा था ना सर। ठीक है, 30 में 2 में से किया तो। चलो। और बताइए बच्चों, किस किस का गलत है और कहाँ पे गलत कर रहे हो? अगर नहीं मेरा समझ में आया है तो पूछो। सर क्यों हो रहा है? हे भगवान, रुको मैं माइक ही बंद करता हूँ। एक एक करके रेज हैंड करो और पूछो। सब एक साथ बोलने लगेंगे तो फिर किसी को समझ में नहीं। हाँ पूजा बोलो। सर ये जो 20 आया है ये कैसे आया, +20 जो आ रहा है ये? चलो बताते हैं, एक सेकंड।
हाँ पूजा, तुम ये पूछ रहे थे 20 साल कैसे आया, ये 20 क्यों ऐड किया? हाँ जी, जो 45 नहीं, ये से 20 जो ऐड कर रहे हैं, ये कहाँ से लिया है ये वाला 20 ना, देख हाँ जी, ये तुमने कब की निकाली, एक ही 20 साल पहले की आयु निकाली, 45 यहाँ तक का समझ में आया? हाँ जी, ये तो आ गया। अगर कोई व्यक्ति 20 साल पहले 45 का था तो आज कितने का होगा? 20 जुड़ जाएंगे उसकी आयु में। ये नहीं समझी तुम? अच्छा, ये वर्तमान की आयु निकालने के लिए हाँ पास्ट में और उसमें जो डिफरेंस है वो आएगा। वो ऐड करना पड़ेगा भाई। जैसे अगर मैं कहता हूं तुम 2 साल पहले 25 की थी, आज कितने की होगी बोलो? ये देखो बोल नहीं रही, बताओ। अरे रियल एज नहीं है, कुछ ही मान लो, चलो। ये भगवान, ये ले 20 कर दिया, खुश। अब बता 18, सॉरी 22, क्योंकि 2 साल भी तो जुड़ेंगे इसमें। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 3 साल बाद तुम 25 की हो जाओगी, तो आज कितने की होगी? 25 माइनस 3 करेंगे। फ्यूचर से पीछे की तरफ आते हैं, आगे से पास से आगे की तरफ आगे क्या है? ठीक है आशा, बाकी समझ में आ गया आशा? हाँ पूजा बोलो, अभी कुछ कह रही थी। अच्छा और बताइए बच्चों, किसका कोई डाउट है तो? क्लियर है अभी ये? मैं सभी के माइक ओपन कर दिए मैंने। ओके सर, क्लियर है। हाँ जी सर, क्लियर। चलिए सर एक स्लाइड दिखा दीजिए। देखो, अब कुछ स्टूडेंट की क्लास अटक कनेक्ट नहीं हो पा रही है, बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ? कनेक्ट नहीं हो पा रही है तो यहाँ से तो सही चल रही है। सर ये बीच में मेरी भी कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, बार बार। अब यहाँ से तो ठीक चल रही है, देखो। जी सर, जी सर, एक बार कनेक्ट होने के बाद तो ठीक। बढ़े आगे। हाँ जी सर इससे अगली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। ये लो। और भाई देखो, जहाँ शीट से देखने से नहीं होगा जब तक खुद से नहीं करोगे। जब मैं शीट भेज लूँ तो उसे सोल्व नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएंगे। तो इसकी सीट आज भेज देना। जी साहब, मैं भेज दूंगा। सर जी मेरा जो है ना पहले का छूट गया था, तो सर डाउट क्लास में कुछ क्वेश्चंस है मेरे, उनको पूछूंगी मैं। ठीक, पहले वीडियो देख के उन्हें दूर करने की कोशिश ही कर ली, और डाउट क्लास तक कट की रहेगी तो फिर आगे कैसे सर बढ़ेगी? सर करा था, कोशिश करा था, पर नहीं आ रहा ना समझ में, अच्छा, इस इसलिए चैप्टर में कह रही है, दूसरे में कह रही है? सर पहला जो खत्म हो चुका है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा इसलिए कह रही है कि पता चला डाउट नहीं के नहीं चक्कर में नहीं। बैठी रहे और ये भी आगे बढ़। बड़े आगे बच्चों, कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन? हाँ जी सर। ओके सर। एक और करते हैं, चलो ऐसे। आगे और पीछे करना समझ में आ गया ना? छोड़ो इसे, और क्या करेंगे इसमें। अब आते हैं जब रेशो इक्वल ना हो। अब सर रेशो इक्वल ना होगा तो क्या करेंगे? अभी तक तो हमने क्या टाइप पढ़ा, जहां पर डिफरेंस क्या था, सेम था। डिफरेंस क्या था, सेम था। लेकिन अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे करना चाहोगे। करने के वही 2 तरीके होंगे। देखते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ क्योंकि इस वाले में गड़बड़ आ जाता है। 4 3 7 1 3। सर डिस्प्ले पे नहीं आ रहा कुछ भी। क्या बच्चों किसी की डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा? किसी पे नहीं आ रहा सर। सर आ ऐसे रहा है। सर आ आ रहा रहा है, है। आ रहा है। देखो क्या, अपनी देख लो, कह रहा किसी की पे कुछ नहीं आ रहा, एकदम से बोल दिया रविंद्र ने तो। अभी ब्लैंक है ना सर? सर सर नहीं, ब्लैंक है पूरी। अरे अब मतलब आया। भैया, अब आ रहा है गुरु जी। हे भगवान, तो मैं कुछ लिखा ही नहीं था तो आता कहाँ से? मैंने कहा फिर मन मन में बोल रहे हो आप। अच्छा ठीक है, 5 वर्ष बाद। माइक बंद करो अपना।
7:3 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सर ये ऑप्शन से सबसे बेस्ट हो पाता है। कोई बात नहीं, अब ऑप्शन नहीं है तो बेसिक सीख। चलिए कीजिए। जब हम पेपर में डिस्कस करेंगे कृष्णा ऑप्शन से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ सिखा रहा हूँ तो ऐसे समझा देता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बच्चों? जो मतलब अरे ये तो डिफरेंस बताया पास्ट का सर है। एक मिनट आंसर दे। क्या क्या नहीं सर बताया? नहीं आप सर अपना कर, मैं समझा नहीं, फिर से बोलो। मतलब ये कि ये पास्ट का है या अभी प्रेजेंट का है? हो ए बी जाएगा। बात है का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है। है। गा का मतलब होता है भविष्य, था का मतलब होता है भूत, ठीक है। तो कई बार अगर वो ना लिख के दे तो आपको ऐसे हिंट लेने पड़ेंगे। सर रेशियो के डिफरेंस से तो अपॉन में आ रहा है। रेशियो का डिफरेंस से अपॉन में आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं। करो बाकी सब भी करो भाई। करूं मैं करूं? सर आप बता दो। वर्तमान में कितना रेशियो था बच्चों? 3:1। भविष्य में कितना है? 7:3। अब देखो मैं बेसिक से बता रहा हूँ लेकिन एक पूरा पेज नहीं लिखूंगा अब मैं, ठीक है। एक पेज में लिखकर अच्छे से समझा चुका। हाँ ये डिफरेंट है। यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस कितना है बच्चों? 4। यहाँ पर कितना है? 2। इसका मतलब आप इसको डायरेक्ट वाले मेथड से नहीं कर सकते, शॉर्टकट वाले से नहीं कर सकते। इसको आपको कैसे करना पड़ेगा? बेसिक से। इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है बच्चों? 5 का। तो ये 3x का था, ये 5 साल जुड़ गए इसमें। ये 1x का था तो 5 साल इसमें भी जुड़ गए। लेकिन 5 साल बाद इनकी रेशो का आयु का एज कितने का है? 7:3। ये समझ में आया? फिर से समझो एक बार, मैं लिख देता हूँ दोबारा से। बताओ बच्चों आज ए कितने साल का होगा अगर x के फॉर्म में लिखा जाएगा? 3x का। यहां तक का आया सभी को? अगर हम बात करें किसकी बी की तो वो कितने का लिखा जाएगा? 1x का। आज इतने का है ये। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? इतने का। अभी हमने समझा, जब फ्यूचर की बात कर रहे तो आगे की तरफ बढ़ गए। ये कितने साल का है? इसमें भी 5 साल ऐड हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम पे जो रेशो होगा वो कितने के बराबर होगा? 7:3 के। तो यहाँ से इक्वेशन बना के सोल्व करोगे। 9x 15, 7x 35, 2x इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? x की वैल्यू 10 आ गई तो वर्तमान वाली, वर्तमान में a कितने का था बच्चों? 3x। तो 3 गुना 10 30। b कितने का था? हाँ जी। रेशियो रेशियो सेम नहीं बना सकते हम? हाँ रेशियो सेम भी बनाएंगे, वो भी सिखा देते हैं अभी। फिलहाल ये समझ लिया हमने। सर ये क्या कहते हैं 15 जब इधर जाएगा तो माइनस नहीं आएगा? ये उधर जाएगा 15, 35 में से माइनस हो जाएगा ना। एक स्टेप खा गया मैं। ओ सॉरी, रुको, लो पूरा लिख देते हैं। अभी ठीक है? जी सर। और बताओ बच्चों कहाँ पे कंफ्यूजन है? तो आप इसका इससे, हाँ जी बताओ।
इसको शॉर्ट मेथड से बताओगे ना, मेरा हो गया, हाँ। इसी से हुआ मेरा। हाँ, ये वाला तरीका ना आपका बेसिक है, आप इससे कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कैसा भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन हो, इससे हो जाएगा। ठीक है, अभी बता देते हैं सेकंड मेथड। बढ़े आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट टाइप मतलब इसी का शॉर्टकट मेथड देखते हैं। अब शॉर्टकट तो तुम्हें लगेगा नहीं वो देखने में। सर इसके यार भविष्य पूछते तो फिर 7-3 में करते ना। 7-3 में करते थे, बिल्कुल। करें? Yes. ओ नहीं भाई, 7-3 में नहीं करेंगे हैरी, 7-3 में नहीं करोगे भाई। हाँ जी सर। भविष्य की आयु बताना इनकी जरा, भविष्य 5 साल बाद की आयु बताना बच्चों, इनकी भविष्य वाली आयु कितनी थी? सर 35 थी और 15। 70 और 30, 70 और 30। अभी मैंने तुमसे कहा नहीं करेंगे, फिर भी कर रहे हो, देखो मना करने के बाद भी कर रही हो। मना करी ना कि नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फिर भी कर दी तुमने। बताओ एक बार जरा भविष्य वाला कैसे करेंगे। एक ही वर्तमान आयु कितनी निकली बच्चों? 30। अभी निकाली 30। 30। 5 साल बाद ही कितने का हो जाएगा? 35। बस ऐसे। अब इसमें जोड़ करके आएगा, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके। ब्याज कितने का है? 10। तो 5 वर्ष बाद भी कितने का होगा यहाँ से? 15। सर आपने तो वर्तमान की पूछी है ना। नहीं, ये इसने एक डाउट किया था तो मैंने उसको डिस्कस किया है कुछ। ओके। चलिए, वर्तमान वाली तो हमारी आएगी। बढ़े आगे, इसे पढ़ें दूसरे तरीके से, अगर इतना समझ में आ गया है तो। हाँ जी। अगर किसी को ये आ गया तो उसे और कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी समझ। अब मना माइक बंद कर लो। कितना कितना था? 3 1 7 3। अब ध्यान से सुनना, पहले मेरी बात से सुनना पूरी, फिर उसके बाद करना। देखो कैसे करते हैं। इसका जो डिफरेंस है कितना है? 2। और इसका जो डिफरेंस है कितना है? 4। इस 2 की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों में, तो इस 4 की मल्टीप्लाई होगी इन दोनों में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसीलिए मैं इससे नहीं बताता हूँ। अब देखो इस 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जब 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 12 और 4। और इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की तो ये कितना हो जाएगा? 14 एंड 6। अब देखो यहाँ से तुम कितने का डिफरेंस आ गया? 2 रेशो। 2 रेशो। यहाँ पर कितने वर्षों का अंतर है? 5। तो 2 रेशो बराबर 5 वर्ष। यही बनी थी तुम्हारी फ्रैक्शन। हाँ सर, इसे अपॉन में आ रहा था। हाँ जी। 1 रेशो की वैल्यू 5/2 आ गई है। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर तो 5/2 से तो 2 अपना पे कैंसिल हो जाएगा। सर नई रेशियो में करेंगे? हाँ जी, नए में करेंगे इस वाले में। जब हमने ये बना लिया तो इसका कोई रोल नहीं रहा। सर एक बार बताना, आप ये कैसे बताया आपने? 12 into 5 ये किया है ना, 5/2। एक मिनट रुको। देखो बच्चों, ये तरीका है आपका क्या कहलाता है, मैं बता देता हूँ। ये तरीका आपका क्या कहलाता है? डिफरेंस सेम बनाना। क्या होता है इसका मतलब? डिफरेंस सेम बना। सर तो हाँ जी, अरे 1 मिनट पहले मैं बता दूं, रुक जाओ। हाँ ठीक है, बता दो। 3 और 1 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। 4 और 7 और 3 के बीच में कितने का है अंतर? 4। इस वाले अंतर की ऊपर गुना होती है और ऊपर वाले अंतर के नीचे गुना होती है। तो देखो जब 4 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ये 12 और 4 बन जाएगा। जब 2 की मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो 14 और 6 बन जाएगा। जब आप इसे कर लेते हो आपका इस पुराने वाले रेशो से रोल खत्म हो जाता है। अब हमें जो भी करना है वो किस में करना है? नए रेशो में करना है। 12 और 14 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। यहाँ पर कितने वर्षों का अंतर है? 5। तो 2 रेशो बराबर 5 वर्ष के। 1 रेशो कितने का आ गया? 5/2। अब अगर वर्तमान की पूछिए तो 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 की, तो 12 गुना 5/2 करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ गया 30।
4 में मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 की, तो 4 गुना 5/2 करके आ गया 10। ये आंसर। अब पूछो जिसे पूछना है। भविष्य की पूछेगा तो 14 गुना 5/2। हाँ जी, ठीक है सर। सर हाँ जी बोलो। डिफरेंस इक्वल करने के लिए तो ऐसे नहीं करते कि ऊपर और नीचे में ऐसा कोई डिजिट ढूंढते हैं जो इक्वल आ जाए मल्टीप्लाई करने के लिए? नहीं नहीं, यही तरीका है बस। सर एक ये बार बस इससे इसी पहले वाले वाली में है ना सर, इसी वाले में है ना सर ये तरीका? वैसे तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए वैसे ही करते हैं ना। नहीं, डिफरेंस इक्वल करने का यही तरीका है। फ्यूचर में क्या बताया सर आपने? फ्यूचर में बताओ, तुम भी बताओ। फ्यूचर में तो मल्टीप्लाइज वाले में किसी में भी कर सकते हो। 12 नहीं, 12 4 की जगह उसमें करते हैं ना फिर हम 14 हाँ जी, 6। 14 6 ओके हाँ सर एक आईफोन। बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। या तो इसमें सर एक डाउट है। बोलो बोलो। मैं ये कह रहा था जैसे ये ठीक है सर। रेशियो सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है रेशियो उसका, ठीक है? तो ये वाला जो हम अभी अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ये हम किसी में भी कर सकते हैं ना, जी जिनका रेशियो सेम नहीं है? जी जी तो उनका डिफरेंस अदर वाले से वो कर लेंगे मल्टीप्लाई। जी। ठीक है। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन फिर ऐसा। अब आपकी इच्छा है, आप पेपर में जिस तरीके से भी करना चाहो उस तरीके से कर सकती हो। आंसर आपका दोनों का सेम। ए और बी की आयु का अनुपात 5:7। 18 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। दोनों की 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात निकालो। पर तुम अभी तो सीखे ही नहीं हो, अभी तक तो तुम इसमें फंसे हो। पहले वर्तमान आयु ही बताओ, अगले वाले क्वेश्चन में पूछ लो। बताओ बच्चों, इसे करो अपने हिसाब से, जैसे करना चाहो वैसे करो और फिर मुझे चैट में आंसर करो। सर ये 8:13 है ना? हाँ जी, 8:30 नहीं। देखते हैं। मानसी 32-52, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। मानसी ये तो ऑप्शन ही नहीं है। 32-52, 50-70। हाँ प्रीति ठीक है। बहुत बढ़िया, कर तो रही हो। कहते हो कि मैथ में क्वेश्चन नहीं बन रहे। संदीप 50-70, बहुत बढ़िया ठीक। हाँ मानसी अब ठीक आया। चलिए कीजिए, सब कीजिए बच्चा। सर जी एक चीज पूछनी है। बोलो। इसी क्वेश्चन की है, पहले सॉल्व कराओगे या पूछ लूं? नहीं, पहले मैं सोल्व करा दूं। ठीक है। सर इसमें आपने एक चीज और बताई थी। क्या? इसमें बोला था ना मैं 10 वर्ष बाद। मैंने वो हटा दिया था। मैंने कहा पहले बच्चे नॉर्मल क्वेश्चन ही कर लें, फिर बाद में पूछ लेंगे। ठीक है।
ठीक शिव। बस यही 4-5 बच्चों को ही समझ में आया, बाकी को नहीं बनाई। ये बड़ा बेसिक सा सवाल था। चलो देखो कैसे करेंगे बच्चों। क्या क्या दिया है? पास्ट और प्रेजेंट। पास्ट में कितनी थी? 8 13। अभी कितनी है? 500। तो देखो दो तरीके से हो सकता था, मैं बेसिक वाले से बता देता हूँ फिर वो भी बता दूंगा आपसे। 8x, यहाँ पर कितने वर्षों का अंतर है बच्चों? 18। बड़ा हो जाएगा काफी इस वाले तरीके से, कैलकुलेशन ज्यादा बढ़ दूसरे जाएगी। से हाँ, बस मैं लिख के दिखा रहा हूँ और कुछ करो। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। प्लस 7x माइनस होगा ये 18। पास्ट है ना, क्यों आएगा? अच्छा ठीक है, आपने ऐसे ले लिया, ठीक है ठीक है। मैं प्रेजेंट के पास में प्लस कर लूंगा बस, या तुम वही ठीक करना ठीक चाहते? आप ये भी ठीक है ना? सर तो आ गया मेरा हाँ आंसर। जी, हाँ डिम्सी बोलो। सर मैंने ना पिछले वाला क्वेश्चन देखा नहीं, आप एक बार इसको एक्सप्लेन कर दो इसी वाले को। कोशिश करते हैं। अच्छा इसका आंसर सर 50-70 आ रहा है। हाँ जी, हाँ तो सर मैंने बेसिक से किया है, मुझे ये रेशियो का आपने कुछ बताया था क्या? हाँ मुझे वो हाँ, नहीं आता, बेसिक से मेरा हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ से देख लेते हैं, अब ये शॉर्टकट वाला देखते हैं। 8 13 5 7। देखो बच्चों, अभी मैंने बताया था बेसिक को सेम बनाने के लिए, सॉरी रेशियो को डिफरेंस को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं। यहाँ पर कितने का अंतर है? 5 का। यहाँ पर कितने का अंतर है? 2 का। इस 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों में, इस 2 की मल्टीप्लाई इन दोनों में। तो इन 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 16 26। यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 35। कितने का अंतर है यहाँ पे? 18 का। यहाँ पर कितने का अंतर आ गया बच्चों? अब देखो 9 का। तो 9 रेशियो इक्वल टू कितने हो गए? 18। 1 रेशियो कितने का हो गया? 2। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, गुणा कर दोगे। तो ये मिट क्यों नहीं रहा है अब? चलो खैर, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 50। और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 70। क्लियर हुआ ये 50 और 70? हाँ ये सर 2 यही को था आपने मेरा। किससे इनटू किया है? क्या 2 जी? को 2 को किससे गुणा किया सर आपने? इस पे 2 की गुना किससे की है सर आपने? ये नीचे प्रेजेंट वाले में, ये 25 में 35 में प्रेजेंट की पूछी थी ना उसने। अच्छा सर सर मैं यही ना ये था। वाले में कर देती हूँ 8 और ये 5 और नहीं 7। नहीं नहीं, पुराने सर वाले में अब नहीं ये करनी। अब सर ये 25 और 35 ये अब वाला रेशियो हो जाएगा ये? नया वाला रेशो आ जाएगा, अब जो होगा इसी के साथ होगा। सर हाँ जी, अब आपने ना इस वाले में जो रेशियो में मल्टीप्लाई करा है वो करा है नीचे वाले में। हाँ जी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने ऊपर वाले में करा था, ऐसा क्यों? वहां पे वर्तमान और भविष्य की बात चल रही थी। एक्चुअली मैं ऊपर नीचे नहीं देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वर्तमान किसके आगे लिखा है, प्रेजेंट कौन से वाले के आगे लिखा है वहां से। 5 7 यानी कि 25 और 35 के आगे, तो इसलिए 25 35 में मल्टीप्लाई कर दी। उसने वर्तमान पूछी थी ना, अच्छा जी। प्रेजेंट वाली पूछी थी। तो जहाँ पे प्रेजेंट लिखा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, जिसने प्रेजेंट ऊपर लिखा वो ऊपर मल्टीप्लाई करो, जिसने नीचे लिखा वो नीचे मल्टीप्लाई करो। ओके ओके। और बताओ एक बच्चों, और करवा दो ये वाला क्वेश्चन। एक और ऐसे कर लेते हैं। रुको। प्रिंस सर हाँ जी, चैट देखने के बाद चैट में मैं क्या देखूं? क्या है बताओ तो भाई। मैंने जो आपने पहले क्वेश्चन करके काट दिया था ना। अरे उसे क्यों दिखा रहे हो? अभी मुझे तो याद भी नहीं है क्या था। नहीं बस मुझे डाउट क्लियर करना है इसमें अभी माइनस वो का। कराऊंगा, अभी जब मैं कराऊंगा तब डाउट कर लेना वो। ठीक है। पहुंचने तो दो मुझे वहां तक। तो आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है, मैं थोड़ा स्लो।
करते हैं, एक और ऐसे कर लेते हैं बच्चों, थोड़ा सा टेंशन मत लो, मैं आपके पेपर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब कराऊंगा, ठीक है? बिल्कुल भी घबराना। चल दो और तीन, तीन और 15, दो और में 10 कह रहे हैं 9, और ये 3 में 9 ऐड करेंगे तो 12। ठीक है, ए और बी की आई। अब देखो मैं ए और बी लिख रहा हूँ बार बार, हो सकता है नाम अलग अलग। दो अनुपात 3 है। अब इसे मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, ठीक है? बेसिक से तो कर लोगे, या बेसिक से भी बताने की जरूरत है? सर बेसिक से हो जाएगा। दोनों की आई मैं लिख दूंगा इक्वेशन बस। कर जरूर लेना, चाहे बेसिक से करो चाहे इससे करो, लेकिन क्वेश्चन छोड़ना मत लियो। बताइए चैट में बताओ। सर इनकी सर एक बार रेशियो इक्वल नहीं आ रही। सर एक बार 8 और आंसर चेक 12 करना सर। आप चैट में। एक मिनट रुको, आपने भेज दिया ना, मैं देख लूंगा। सर 8 और 12। तुम चैट में आंसर दे दो भाई, बस क्यों पूछ रहे हो ऐसे बोल बोल के? 32 48 ठीक है, बाकी गलत है। 32 एंड 48 बहुत बढ़िया। 32 और 48 आएगा बच्चों, और जिसका जो भी आया आंसर वो गलत। सर हाँ जी, अभी पूछो डाउट कि अभी किसी पहले को सोल्व करा दूंगा। सर आपने ना पहले वाले में तो किसी और से मल्टीप्लाई किया था, अब मैंने उसी तरीके से किया तो आप कह रहे हो गलत है। अब क्या हो गया? पिछले वाले में क्या मल्टीप्लाई कर दी थी जो मैंने इसमें नहीं करी? रुक जा, आपने नीचे वाले रेशियो से किया था पहले मल्टीप्लाई। अभी रुक जा, मैं इसे सोल्व करूंगा ना, तब देखना कि क्या किया मैंने, फिर बताना समझ कि क्या नहीं आया। समझ सर गया ये सर, वही वाली गलती नहीं मिस्टेक है करते। जो मेरे से हो रही थी। अच्छा अच्छा, इसे पुराने वाले में मल्टीप्लाई कर दी। हाँ मैंने भी पुराने वाले पे कर दिया, इससे हो गई 2 और 3 से कर देता, 8 और 12 से कर 4 तो आ गए ना, 4 से करेंगे ना सर। बस 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 बस, सबको ठीक है बता दे, ढिंडोरा पीट के सबको स्कीम बता दे, वो है अक्षय कुमार के डायलॉग, सबको बोल दे। बॉडी बना लेंगे फिर तो। 25 दिन में पैसा डबल, 15 दिन में फिजिकल एजुकेशन। सर एक आधा तो गुरुजी आ रहा है आपने क्वेश्चन। बताया सर है, तबीयत खराब है आपकी, इतना मत बोलो। अरे हाँ भाई, गुरुजी आपने बताया कद्दू कटेगा सब में बटेगा। सर दवाई हाय ले आओ हाय, के। चलो करते हैं इसको, बस तुम लोगों का हो जाए, मैं रोज तुमसे कद्दू कटवाऊंगा, कद्दू क्या केक कटवाएंगे, पाइनएप्पल और ये सब मिक्स कर करके। चलो, जब भी तो कह रहे ए कर और लो। बी की आयु का अनुपात 2:3 है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11-15 हो जाएगा, इस तरीके से था। अरे ये वाला कहाँ से आ गया? शीट, ये क्या हो रहा है? शीट क्यों नहीं जा रही? ये तो सब मिक्स हो गया यार, क्या हुआ है? प्रॉब्लम आ गई क्या कुछ? मुझे तो- ये क्या हो गया भाई इसमें? उसकी भी तबीयत खराब हो गई दिक्कत से। लग रहा है मुझे, चलो हो गया ठीक। बस सर इतना देख, ही करा दो लास्ट। अरे ये ठीक तो होए पहले, ये तो मिक्स हो रहा है सब बार बार। चलो, देख रहे हो मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये कुछ से कुछ आ जा रहा है अपना आप ही। सर इसको भी रेस्ट दे दो, परेशान हो रहे हैं। देखो अभी ये क्वेश्चन हो जाए उसके बाद
ए और बी की आयु का अनुपात 2 और 3 है, 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11-15 हो जाएगा। ये तो करा के छोड़ूंगा अब मैं। वही वर्तमान में कितना था इनका बच्चों बताओ, रेशो का अनुपात 2 और 3। 2:3। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं था। भविष्य में कितना हो जाएगा बच्चों? 11:15। तो अगर इनको बेसिक से देखेंगे तो क्या बनेगा, कितने वर्ष बाद? 12। 11 और 15, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसे अब? करके बताऊं क्या ये भी? नहीं सर, हाँ मैं करने सर वाला, ये शॉर्टकट वाला कर दो। हाँ मैं वो तो कर ही रहा हूँ, मैं वो करने वाला भी नहीं था, अगर बोल भी देते तो। 2 और 3 था ना। ये वर्तमान है, ये भविष्य है। अब देखो बच्चों यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, पेन बदल देते हैं। 1 का, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, है कितने का? 1। यहाँ पर कितने का अंतर है बच्चों? 4 का। ये बताओ, इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे? यस सर। इसमें ऐसे मल्टीप्लाई होनी है। मल्टीप्लाई होने के बाद जब 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 8। 8:12। ये कितना बन जाएगा बच्चों? यही रह जाएगा। जी सर। अब एक बार बताओ, भाई ये आज हम सोच रहे थे एज खत शुरू करा है, आज ही खत्म कर लेंगे, लग नहीं रहा कि आज खत्म कर पाऊंगे। बीच में कितने का डिफरेंस है? 3 का। 3 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस था बच्चों? 12 का। 12, 4 थी हमारा। चौक 12। अब रुको, जिससे पूछ रहा बस वो बताना, जिसका नहीं आ रहा था। डिम्सी, अब ये तुमने जो 1 रेशो की वैल्यू 3 है वो किस में रखी, लेफ्ट वाले में या राइट वाले में? सर सर एक मतलब 1 रेशियो की मतलब एक जो रेशो 4 आई सर, 4। ये जो 1:4 के बराबर। 4 का, जहाँ जो 4 आया उसके मल्टीप्लाई लेफ्ट सर वाली मैंने साइड में तो करें। पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सर मैंने ना नीचे वाले में रख दिया था, जो अरे ये 11 और लेफ्ट में 15 क्या, है। हाँ ये गलत कर, नहीं करनी कहाँ पर है? 11 और 15 में क्यों कर दोगी, ये तो भविष्य वाली है। सर 4 की तो नहीं तो सर वर्तमान में हो पहले जाएगी वाले ना। क्वेश्चन में आपने क्यों किया था? वो पास्ट और वो दे रखा था। सर 4 वाले की तो वर्तमान 1 में हो मिनट जाएगी। रुको, हाँ हाँ, वो नीचे फिर उसमें पास्ट और वो दे रखा होगा वर्तमान, हमें तो नहीं वर्तमान। सर, एज इट इज सेम ही क्वेश्चन था। तो अभी देख लेता हूँ उसे फिर मैं। अभी इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे? इसमें करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 32। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 48। और किस किस का नहीं आया ये बताओ मुझे। ये आ गया सभी का इतना? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पे आते हैं भाई, पिछले वाला क्या क्वेश्चन था हमारे? वो सर वो वर्तमान और पास्ट वाला था, तो देखो आप चेंज कर डिम्सी, दो। डिम्सी ये मेरे ख्याल से वर्तमान और पास्ट वाला था ना। हाँ जी, देखो 5, 7 वाला, 8, 13 वाला। हाँ पास्ट और प्रेजेंट था ना, प्रेजेंट नीचे लिखा था इसमें, इसलिए नीचे मल्टीप्लाई ठीक हुई है थी। सर, उसमें मतलब पहले बोला था और इसमें बाद की बाद बोला में है। बोला है, हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है क्लियर हो गया। और बताओ बच्चों, किसे क्लियर नहीं हुआ ये? क्लियर है आज का इतना? हाँ हाँ जी। जी सर। बस आज इसमें इतने ही रखते हैं। वाले सारे क्वेश्चन हो गए क्या सर ये? नहीं अभी आधा हुआ है, ये कल ही कंप्लीट करवा पाऊंगा। सर हाँ जी, क्लियर कर दो। वो ना सर ना बोट और स्ट्रीम वाले ना क्वेश्चन टीटीटी के पेपर में आपने बोला था जब कराऊंगा तब कराऊंगा, वो भेज दूं कौन से? आपको? हाँ मैंने कहा तो था, जॉन से भी हमने उस टाइम पे पेपर छोड़ने के थे, स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, वो भेज दो मुझे। भेजे ही नहीं किसी ने फिर। भेज दूं। ठीक, आज के लिए इतने रखते हैं बच्चों, रात की क्लास में देखते हैं मिल पाते हैं तो करते हैं उसे। मैं आपको सर पेपर भी बाद में भेज देता हूँ। सर पेपर सेंड कर देना। हाँ मैं मैसेज पेपर, करना पहले ही सर, नहीं हाँ हो मैं, पाएगा। सर। रेस्ट ठीक करो है। सर, रेस्ट करो। ओके बच्चों, बाय रेस्ट कर एवरीवन। लो। नमस्ते ओके सर, सर। बाय, टेक केयर सर। बाय। बाय सर। दवाई ले लो। दवाई ले आओ जी, दवाई मत अरे लेना। अभी मैं विक्स लूंगा, विक्स। संदीप विक्स सर नहीं। बचाओगे दवाई। अरे एक वो ले लो, एक पैक अभी तो लगाओ आज बढ़िया सा। दुकान खोल रही होगी सर। तू रात की क्लास जरूर खत्म करवाएगा पैग लगवा के। सर बाप ले लो बाप। बोल बोल बोल। चलिए गर्म पानी के साथ, गर्म पानी के मिलते हैं। साथ। ठीक है बच्चों, सब कुछ करते हैं। ये देखो ये भी बोली छोटी छोटी।
चलिए